विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें 13 की शुरुआत करेंगे। चलिए, ध्वनि। हमने पहले घर्षण देखा था, अब हम के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने, दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है ना। तो आपको किस तरीके से पता चलता है ध्वनि कि जैसे आप कक्षा में हो तो अब आपकी बेल लग गई है, तो अब आपको पता चल जाता है एक पीरियड ख़त्म हो गया है। चलिए, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उससे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? तो उसकी आवाज़ की वजह से उसे पता चल जाता है। चलिए, ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे करने में यह हमारी सहायता करता है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। आपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की सूची बनाइए। चलिए, हम आगे देखते हैं। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। तो देखिए, आपके विद्यालय में आपको ये सारी ध्वनियाँ सुनने को मिलती होगी। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचाई जाती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? और इस अध्ययन में हम ऐसे कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। देखिए, ये हारमोनियम है, यह सितार है, ये बांसुरी है, ये तबला है। तो इनकी ध्वनियाँ कैसी होती है? भिन्न होती है। चलिए, 13.1 ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो छूकर देखिए। आप कैसा अनुभव करते जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही है? तो इससे पुनः छूकर देखें। क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? हाँ, उसमें से कंपन निकलता है तो हम अनुभव करते हैं। क्रियाकलाप 13.1 में धातु की एक प्लेट लीजिए और इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाएं कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस प्रकार किसी छड़ी से चोट मारिए। तो अब आपको क्या करना है? आपको उसको लटकाना है। अब उसे क्या करनी है? चोट मतलब जोर से मारना है। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ी? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए। क्या आप कंपनों का अनुभव करते हो? देखिए, इस तरीके से प्लेट पर किसी से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद अपने हाथों से कस कर पकड़ लीजिए। क्या आप अब किसी ध्वनि सुन पाते हो? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए। तो क्या आप कंपनों का अनुभव कर सकते हो? चलिए, क्रियाकलाप 13.2 रबड़ का एक छल्ला लीजिए। इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तनित रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि उत्पन्न होती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? देखिए, इस तरीके से, है ना। तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, उसमें कंपन हो रहा है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। जब कस कर
तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं तो बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है ना। तो क्या करता है, जब वो कंपन करना बंद कर देगा तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी, बंद, हमें उसकी आवाज़ सुनना भी बंद हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? हमने कंपन के बारे में सीखा।